नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। पटना के IMI हॉल में प्रजापति संत राम BA की जयंती मनाई गई। इस जयंती के शुभ अवसर पर कन्या उत्थान योजनाओं का भी शुरुआत की गई और राजनीतिक दल से कई दिग्गज नेता शामिल हुए संत राम BA की जयंती पर। देखिए, तमाम खबरें के साथ आप लोग को छोड़े जाते, क्या कुछ बोल रहे हैं उनके जयंती पर। ये वाला इसमें हम सब संगठित रहेंगे। सबसे पहली चीज है शिक्षित होना। अगर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षित बनते हैं और शिक्षा के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती है। मैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य हूँ, जिसमें बालकों को बच्चों के अधिकारों का संरक्षण किया जाता है और होना भी चाहिए। उसमें शिक्षा सबसे पहले है। शिक्षा 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। ये शिक्षा हम सब अपने बच्चों को दें और जब हम शिक्षित होंगे तभी हम आगे के बारे में, आगे अपने जीवन में क्या हमको करना है, कैसे करना है, उसकी समझ होगी और जो हमारे गार्जियन हैं वो भी हमें बताएंगे। लेकिन हम जब शिक्षित होंगे तभी एक समाज शिक्षित हो सकेगा। इसीलिए कहा गया है शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब हम शिक्षित होंगे तभी हम अपने संगठित होने के बारे में विचार करेंगे और जब हम संगठित रहेंगे तभी हम संघर्ष कर पाएंगे। तो ये एक मूल मंत्र है जिसको हमें करना है। और हमें यहाँ पर हमारी जितनी भी सरकारी योजनाएं चलती हैं, महिलाओं के लिए भी काफी योजनाएं चलती हैं। महिला उद्यमी योजना, जिसमें 10,000 रुपए सभी महिलाओं को उनके खाते में गया था और इसमें से आप लोगों में से बहुत महिलाएं ऐसी बैठी होंगी यहाँ पर जो इस योजना का लाभ भी उठाए होंगे। तो ये एक पहल है जो समाज को, और किसी भी समाज का उत्थान तभी हो सकता है और किसी भी देश का उत्थान तभी होता है जब उस देश की महिलाएं विकसित होती हैं। उस देश के जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो जब विकास करती हैं तभी उस देश और उस समाज का विकास सुनिश्चित हो पाता है और तभी कहा जाता है कि उस समाज का विकास हुआ है। तो महिलाओं, सबसे पहले हमारे महिलाएं जो हैं वो सक्षम बने, आत्मनिर्भर बने, तभी आगे हम बढ़ेंगे। दूसरा जाता है युवाओं पे। जब युवा शिक्षित होंगे और युवा जब अपने आगे की राह को अपने आसान बनाएंगे, और युवाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं, तो उनके लिए भी हमें जो युवा के जो युवा उद्यमी योजना है उसके तहत सरकार का, जब हमको ये सरकार दे रही है तो उसका लाभ उठाने में हमें क्या होता है, हम क्यों ना उसका लाभ उठाया जाए और हम उस लाभ उठा के अपने जीवन, अपने परिवार को संभालने के साथ साथ अपने समाज को भी संभालने का काम कर सकते हैं। और इसमें सरकार बहुतों को सब्सिडी भी देती है। 50% सब्सिडी है, जिसमें 10 लाख का लोन भी देती है, उसमें 5 लाख तो ऐसे ही माफ हो जाता है और 1% के ब्याज के साथ उसको 5 लाख चुकाना पड़ता है। तो ये सब जो योजनाएं हैं, इन सब का हमें लाभ उठाना चाहिए अगर हम चाहते हैं हमारा समाज आगे बढ़े। और जब हम अपने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सुदृढ़ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तभी हम राजनीतिक तौर पे मजबूत होने के बारे में विचार कर सकते हैं। और जब हम राजनीतिक तौर पे मजबूत होंगे और तब हम सब कहेंगे कि हमारा सही मायने में हमारे समाज का विकास हो पाया है। तो हमें इस तरह का आयोजन करते रहना चाहिए। और ये हमें संत राम जी के जो हमने आज जयंती मना रहे हैं, इसके हमारे और भी है। इसमें इस बैनर पे आपको मिला होगा शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी। शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी मात्र 13 वर्ष की आयु में शहीद हुए थे। तो ये सबसे कम उम्र के शहीद हैं जो पूरे भारतवर्ष में। तो हमें ये सब की लड़ाई लड़नी है कि इन्हें भी उतना ही मान व सम्मान मिला जाए जिन्हें बाकी जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको मिलना चाहिए। और यहाँ पर एक और नाम है डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार। डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी भी, उनकी भी अपनी ही ख्याति है, जिन्होंने हमारा जो संविधान लिखा गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को तो पूरा संसार जान रहा है।
लेकिन डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार को कितने लोग जान रहे हैं? हाथ उठाइए। बहुत लेकिन हमें ये जानना है और इनको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। जैसे कि हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को उनको हम संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं, वैसे ही ये भी उनकी सचिव थे जब ये हमारा संविधान लिखा गया था। सदस्यों का साइन है। तो हमें ये लड़ाई अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत लंबी लड़ाई है जो हमको लड़नी है और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप सभी लोगों का साथ हमें मिलेगा और हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे और अपने महापुरुषों को, अपने महान अनुभूतियों के जीवन से प्रेरित होके हम आगे आगे बढ़ेंगे और हमारा समाज सिर्फ हमारा ही समाज नहीं, अगर हम देखा जाए तो कुम्हार, नाई और बढ़ई जो ये इसी समाज से अति पिछड़े में आते हैं, इनको बहुत ही वंचित रखा गया है और हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी।